बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको स्टीम रोस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने चिकन स्टीम रोस्ट किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपने ये लेग या चेस्ट जो आप पसंद करते हैं चिकन का हिस्सा, वो आपने ले लेना है। ये मैंने लेग लिए हैं सारे। इन पूरे लेग के मैंने तीन तीन पीस करवाए हैं। ये देखो, ये 3 पीस, ये लेग का तीसरा हिस्सा, ठीक है। इसके ये मैंने पीस करवा लिए हैं। सबसे जो इसकी अहम मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ, इसको आपने पहले धोना नहीं है। अगर धोगे फिर ये अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होता, क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा होके आता है। इसमें जब आप धोना शुरू कर देते हैं उसी वक्त इसमें पानी चला जाता है और पानी ज़्यादा रच जाता है इसमें। फिर वो जब आप फ्राई करते हैं उसमें एक तो घी ज़्यादा ज़ाया होता है, फिर ये अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होते। सबसे पहले आपने कसाई से ला के इसको आपने नमक, तकरीबन ये 3.5 किलो ये चिकन है। ये इसमें आपने तकरीबन एक मुट्ठी जो इस तरीके से ना, वो आपने नमक की इस तरह लगा देनी है इसके अंदर। फिर उसके बाद आपने सिरका, 1 कप सिरका आपने इसमें डाल देना है, ठीक। फिर इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह दोनों हाथों से इसको लगाना है कि नमक और सिरका अच्छे तरीके से आपके चिकन में रच जाए। ये आपने दोनों हाथों से अच्छे तरीके से इसमें नमक और सिरका मिक्स करना है। इसका सिरके का सबसे जो अहम फ़ायदा है वो ये है कि भी इसमें जितना ब्लड होगा इसकी हड्डियों में वो सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसका गोश्त नरम हो जाएगा। इसमें से जो स्मेल होती है वो स्मेल नमक ख़त्म कर देगा इसकी सारी। ये जो पहले कहते हैं ये लहसुन लगा दो, ये लगा दो, कुछ नहीं लगाना आपने, सिर्फ़ और सिरका और ख़ाली नमक आपने इसका लगा के इसको छोड़ देना है। आपने कम से कम इसको 15 से 20 मिनट इसको छोड़ देना है आपने। ये अब इसमें से अच्छे तरीके से इसका सारा हड्डियों से ब्लड ये देखें निकलना शुरू हो गया। ये जैसे नमक और सिरका लगा है और ये देखें ये इसका ब्लड निकलना शुरू हो गया सारा, ठीक। आपने इसमें तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद मैं आपको इसकी अगली सारी चीज़ें बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको अब उसका माया बनाने का तरीका बता रहा हूँ। जो आपने चिकन को आपने मसाला लगाना है, उसकी आपको रेसिपी बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ ये 4 से 5 अदद आलू बुखारे के पीस ले लिए हैं और तकरीबन ये 50 ग्राम मैंने यहाँ पे इमली ले ली है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, उसके बाद ये तकरीबन 10 से 15 अदद लेमन है जो आपने बीज नहीं डालने इसमें। ये इस तरीके से इसके छिलके नहीं ज़ाया करने आपने, इसके छिलके रखने हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनके छिलकों का क्या करना है। आपने फेंकने नहीं है इसके छिलके। इसको इस तरीके से अच्छी तरह निचोड़ दें इसमें। ये तकरीबन 10 से 15 अदद मैंने इसमें लेमन निचोड़ दिए। ये देखें इसमें कोई बीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने नमक हस्बे ज़रूरत डालना है, क्योंकि आपने चिकन को भी नमक लगा दिया है। ये 1/2 चम्मच मैंने तो इसमें नमक डाला है। और इसमें आपने चाट मसाला जो है ना, ये आपने तकरीबन इसमें 2 चम्मच चाट मसाले के डालने हैं। उसके बाद मिर्च अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 1.5-2 चम्मच मिर्च के डाल रहा हूँ और 1/2 चम्मच हल्दी, ठीक हो गया। उसके बाद एक पाव आपने इसमें दही डाल देनी है बस। फूड कलर डालना हो बेशक डाल सकते हैं, उसकी जगह मैंने हल्दी डाल दी है। मुझे हल्दी अच्छी लगती है इसलिए मैंने हल्दी डाल दी है। ये बर्तन को अच्छी तरह साफ़ किया करें। ये इसमें अब आपने इसको अच्छे तरीके से हाथ के साथ ये देखें इस तरीके से इसको मिक्स कर देना है। इसको
ये इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। ये देखिए हमारा ये मसाला बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। अब मैंने चिकन जो रखा हुआ था सिरका और नमक लगा के, अब मैं उसको आपको फ्राई करने का तरीका बताता हूँ कि आपने उसको कितना फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर आपने उसको भी ठंडा करना है। लोग अक्सर गरम गरम पीसों को मसाला लगा देते हैं, वो फिर मसाला लगता नहीं है, उनके ऊपर रचता नहीं है। आपने कम से कम वो मसाला लगा के आधा पौना घंटा उसको रख देना, उसमें मसाला अच्छे तरीके से रच जाएगा। उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके नीचे तकरीबन तेज़ ज़्यादा नहीं आग करनी और ना हल्की और दरमियानी आग रखनी है। इसमें मैंने तकरीबन 2 से 2.5 किलो ऑयल डाल दिया है, ठीक है। आपने इतना ऑयल हो कि ये जो पीस हैं अच्छे तरीके से घी में डूबने चाहिए। अब ये देखें मैंने जो नमक और सिरका लगा के रखा था, ये देखें ये जो नमक और सिरका लगा के रखा था, जो मैं आपको चीज़ दिखाने लगा हूँ, ये देखें ये इसका ब्लड निकलना शुरू हो गया। ये देखें सारा इसमें से ब्लड निकल आया है और नमक अच्छे तरीके से इसमें रच जाता है, ठीक है। अब आपने इसको फ्राई करना है, फ्राई इसको इतना कि भी ये पीस अच्छे तरीके से घी में डूबने चाहिए। ये देखें आपने ये इसमें पीस डाल देने हैं। देखिए मैंने इसमें 5 से 6 पीस डाले थे सिर्फ। ये देखिए अच्छी तरीके से ये घी में डूबे हुए हैं, ठीक है। अब इसको आपने हल्का हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। इसको इसी तरह उल्टाते रहें पीसों को अच्छे तरीके से। ये जैसे जैसे ये ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितने ब्राउन करने पीस दिखाता हूँ फिर मैं आपको। ये देखें हमारे पीस ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, ये देखें, ठीक है। आपने इतने ब्राउन करके इसको निकाल लेना। ये देखिए हमारे ये पीस ब्राउन हो गए हैं। ये बाकी सारा चिकन जितना भी है आपने इसी तरीके से ना ये इसको ब्राउन करना है, ठीक है। ये इसी तरह सारा चिकन ब्राउन करके रख दें। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद इसको मसाला लगाना है। फिर मैं मसाला लगाने का तरीका बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारे पीस सारे फ्राई हो गए हैं, ठीक है। ये अब हमारे पीस ठंडे हो गए हैं। अब मैं आपको मसाला लगाने का तरीका बताता हूँ इसका, ठीक है। ये जो मैंने मसाला तैयार करके रखा था यहाँ पे, ये पीस ठंडे हो गए हैं। अब ये सारा मसाला आपने इस पीस में इन पीसों के ऊपर डाल देना, ठीक है। ये देखें इस तरीके से। ये इसलिए मैंने आपको खुले बर्तन में मसाला बनाने का तरीका बताया है कि इसमें एक तो सही तरह से मिक्स हो जाता है। अक्सर लोग छोटे छोटे बॉलों में बनाते हैं, वहाँ पता भी नहीं चलता भी मसाले क्या किस वक्त डालना है, क्या क्या चीज़ें डालनी है। ये खुले बर्तन में मैंने इसलिए आपको खुले बर्तन में मसाला बनाने का तरीका बताया है कि इस तरह आपने मसाला बनाना है। ये देखें अब आपने इसको अपने हाथ से अच्छे तरीके से हर पीस को मसाला लग जाना चाहिए। ये देखें इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें अपने हाथों से। ये देखें हर बोटी को अच्छे तरीके से मसाला, ये देखिए सारे पीस मैंने मसाले में अच्छे तरीके से लगा दिए हैं, ठीक है। अब आपने इसको तकरीबन 1.5 घंटा तकरीबन है ना आपने इसको मसाला लगा रहने देना। अच्छे तरीके से मसाला इसमें मिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको स्टीम पे लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा स्टीम अब ये तैयार हो गया है। मसाला हमारा अच्छे तरीके से इसमें रच गया है। ये देखें
ये पीस अब हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं आपको स्टीम बनाने का तरीका बताता हूँ कि आपने इसको पतीले में किस तरह और क्या क्या चीज़ें डाल के इसको पतीले में जोड़ना है आपने। ठीक है, ये देखिए ये खुला बर्तन लिया है, ये पतीला मैंने ले लिया, इसमें मैंने तकरीबन 5 से 6 लीटर पानी डाल दिया। इसमें ये होता है कि भी ये ज़रा खुले पानी में स्टीम ज़्यादा बनेगा और ये पीस जल्दी बने तैयार होंगे। यहाँ पे ये जंगला, ये देखें ये स्टैंड, अगर नहीं भी आपके पास स्टैंड है तो घर में ईंटें पड़ी होती हैं, ईंटें रख लें, ऊपर क्रेट रख लें, क्रेट की फटियाँ जो होती हैं वो रख के यहाँ पे मैंने ये स्टैंड बनवाया हुआ है इसका। ये देखें ये स्टैंड लगा दिया। उसके बाद स्टैंड लगाने से पहले ये चीज़ें जो है, इसकी अहम जो चीज़ है जिससे ये स्टीम ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन बनता है, यहाँ पे मैंने ये देखें आलू बुखारे की गुठलियाँ और इमली की गुठलियाँ ये इसमें आपने डाल देनी है। और साथ में ये जो मैंने बताया था कि लेमन के छिलके फेंकने नहीं है, ये लेमन के छिलके सारे इसमें ये देखें इस तरीके से इसमें सारे मिक्स कर देने। और ये देखें ये मिक्स हो गए इसमें। अब आपने इसमें ये स्टैंड लगा देना है। ये देखें ये स्टैंड लगा दिया। अब ये तक क्या नाम पुदीने की गुट्टी है, इसको आप खोलें और फिर ये इस तरह पुदीने की गुट्टी यहाँ लगा के ये देखें इसको स्टैंड के ऊपर इस तरह पुदीने की गुट्टी लगाएं और तकरीबन 2 से 3 अदद गुट्टियाँ जो है आपने ये लगा देनी है इसमें। ये देखें ये अब इसके पुदीने की खुशबू से इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म का जायका बनता है। ये इस तरह फिर आपने पीस इसके ऊपर जोड़ देने हैं। नीचे एल्युमिनियम भी लगा सकते हैं, अखबार के टुकड़े भी लगा सकते हैं, पर ये कुछ ज़्यादा वो चीज़ें अहम नहीं होती। इसमें ये होता है कि ज़रा इसकी खुशबू से ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, ज़्यादा जायकेदार बनेंगे ये देखें ये आपने इस तरीके से इस पे पीस जोड़ देने हैं। ये देखिए मैंने पतीले में सारा चिकन लगा दी है। अब सबसे जो मेन चीज़ इसकी डेकोरेशन और ये इसकी गार्निश वो इसके तिल होते हैं। ये देखें ये इस तरीके से आपने इसमें तिल लगाने हैं। ठीक है, ये देखें कैसी ज़बरदस्त इसकी लुक बन रही है। ये देखें इसको आप इस तरीके से सफ़ेद तिल ले लें, सफ़ेद तिल से ये देखें ये लगा दिए अच्छे तरीके से आपने। अब मैंने इसके नीचे आग जला दी है। इसकी आंच तेज़ एक दफ़ा करके कम अज़ कम भी इसकी तकरीबन 10 से 15 मिनट तेज़ आंच करें। तेज़ आंच करने के बाद फिर इसकी हल्की दरमियानी आंच करके इसकी फिर इसमें क्या नाम ढक्कन रख के इसको बंद कर दें और तकरीबन आपने 1 से 1.5 घंटा इसको स्टीम के लिए छोड़ देना है। 1 से 1.5 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा स्टीम तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह 1.5 घंटे बाद दोबारा मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अब तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है हमारा। ये हमारा अच्छे तरीके से स्टीम हो गया है। ये देखें ये बोटी क्या ज़बरदस्त किस्म की, ये देखें इसी तरह स्टीम गलना चाहिए और इसका जायका बहुत ज़बरदस्त। देखें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।